गुड मॉर्निंग छात्रों, मैं आपका व्यवसाय शिक्षक दीपक सिंह। जैसा कि रेडियो एंड टीवी में व्यवसायिक का रंगीन टेलीविज़न का पेपर है, ये प्रथम प्रश्न पत्र, इसमें तरंग और ध्वनि होती है। तो तरंग और ध्वनि का सिद्धांत का ये पेपर है। तो इसमें बेसिकली हम ऑडियो वीडियो रेडियो जो आगे पढ़ते हैं उसमें तो पहला पेपर थोड़ा सा फिजिक्स रहता है। इसको हल्का सा कॉन्सेप्ट है ये फिजिक्स का। और जो इस बार का पेपर आया है आपका 24 में, तो आप ध्यान दीजिए तो आप देखेंगे कि हर चैप्टर का सिर्फ परिभाषा पूछा उसने। जैसे तरंगों का अध्यारोपण का सिद्धांत और इसकी शर्तें। तो आप अगर चैप्टर खोलेंगे तो आपको ये चैप्टर ही मिलेगा, तरंगों का अध्यारोपण और सिद्धांत। तो कभी कभी थोड़ा किताब देख लिया करिए। मैंने पिछले कई वीडियो 200-400 बनाए हैं जिसमें ये चीज़ बड़ी स्पष्ट रूप से कही है कि आप चैप्टर का नाम जान लीजिए कि जैसे कि अब जैसे तरंग तरंग है तो तरंग क्या है, बस यही क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अब प्रगामी तरंग का समीकरण लिख दीजिए। बहुत साधारण, एक समीकरण लिखना था और ऊर्जा का स्थानांतरण होना था, नहीं होता 1 नंबर, तो 2 नंबर का काम। अब इसमें पूरा पेज लिख के मान लीजिए आप लिख भी देते हैं, प्रश्न तो आपको छोड़ना नहीं है, लेकिन आप अपनी बात को थोड़ा बढ़ा चढ़ा के भी लिख देते हैं। तो 2 नंबर का सवाल है, ज़्यादा लिखना उचित नहीं है। 2 नंबर का सवाल 2 लाइन का है, तो आप 2 लाइन में भी दे सकते हैं। ज़्यादा भी लिखे हैं तो कोई बात नहीं। आगे देखें, सब चैप्टर के ही नाम हैं। मैं आपको दिखाना चाह रहा था बस यही कि रेडियो प्रसारण V इक्वल टू सी लैम्डा। ये देखिए V इक्वल टू सी लैम्डा, हाँ, लैम्डा मेगा हर्ट्ज N V इक्वल टू एन, सॉरी, V इक्वल टू एन लैम्डा या सी लैम्डा, जो भी कर लें। ये सूत्र है, सीधा उस पर रख देना है, उत्तर आ जाएगा आपका। मेगा है, इसको किलो बना लेना है। तो ये चीज़ है आपका। व्यतिकरण देखिए, हमेशा व्यतिकरण और संपोषी व्यतिकरण को, विवर्तन को तो मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि विवर्तन व्यतिकरण क्या है सब, और इसकी संपोषी विनाशी की शर्तें क्या, से आपका क्या तात्पर्य है, इनकी शर्तें क्या हैं। तो वही कलाबद्ध होनी चाहिए, यही सब चीज़ें लिखनी थी इसके अंदर। उसके बाद मान लीजिए पाँचवा आपको नहीं आ रहा है, व्यतिकरण और विस्पंद। ये देखिए, ये पूरा चैप्टर ही है, व्यतिकरण और विस्पंद में अंतर बता दीजिए। दूसरा, डॉपलर का सिद्धांत से मैंने आपको कहा था कि किसी चीज़ को जाने के लिए गतिमान श्रोता जहाँ आप देखें ये जान लीजिए डॉपलर का है। तो इसमें भी एक सवाल आपका है, एक तो सूत्र है पीछे दे दिया 8 नंबर का। कलाबद्ध मतलब वही कि तरंगे ऑडियो वीडियो साथ साथ निकलें। तो ये सब चीज़ें आप छोटी छोटी 2-2 नंबर की। विवर्तन देखिए, मैंने आपसे कहा विवर्तन भी है, और अवरोध भी इसका बता दीजिए। फिर ध्वनि स्रोत स्थिर है और तो आना चाहिए, तो ये भी डॉपलर के सिद्धांत का सूत्र है। संपोषी व्यतिकरण की शर्तें कालांतर के पदों में लिखिए, π/2। खैर ये भी एक आसान सा सवाल है। इस बार का पेपर बहुत ही आसान था, और जिसने लगभग सारे क्वेश्चन किए हैं, थोड़े थोड़े किए हैं, कुछ भी लिखे हैं, तो लगभग 20 क्वेश्चन है। समझ लीजिए कि अगर 1 नंबर भी आता है आपका, उसमें 1 लाइन भी सही है आपकी, तो 20 नंबर तो आपको मिलेंगे मिलेंगे। दोनों सिरों पर बद्ध है ये अनुनाद नली का सवाल है। मान लीजिए छोड़ देते हैं। एकल स्लिट के कारण विवर्तन के चौड़ाई का परिकल्पना कीजिए। एक बंद पाइप से दूसरे अधिस्वरक की लंबाई खुले पाइप, ये भी आपका वही उसी का है जो पीछे वाला है, इसका सवाल इसी का है। फिर डोरियो में अनुप्रस्थ कंपन के नियम, वही तरंग का ही सवाल है। मैं उत्तर इसलिए नहीं दे रहा हूँ आपको कि आप जो है इसको देखिए, क्योंकि मेरे वीडियो में ही सुन लीजिए। और दो स्रोतों की आवृत्तियाँ इतनी इतनी हैं, इनकी सम्मिलित ध्वनि में, ये तो खूब सवाल आपको दिया हुआ है, किताब में ही लिखा हुआ है एकदम। सुपरसोनिक विमान की ध्वनि पर क्यों नहीं सुनाई देती?
हाँ भाई, आपकी सुनने की भी तो एक फ्रीक्वेंसी है ना, मिनिमम क्या है मैक्सिमम क्या है, इसका भी पूरा चार्ट बना हुआ है आपके उसमें। तो इसमें पूछा भी है मिनिमम क्या होता है और कौन सी सुनाई नहीं देती है। हाँ, तो कुछ वो देख लें आप। दो कलाबद्ध जिनकी तीव्रताओं का अनुपात बीटा है, व्यतिकरण होता है, मान लेते हैं 19, वहाँ आपका थोड़ा कठिन है। लेकिन आप 20वां देखिए। 20वां देखिए कि आपको डॉपलर का बस वही सूत्र निकाल देना है। मान लीजिए गलती से आपको सूत्र का निगमन करने में 2-3 लाइन आती हैं और फाइनली आपको सूत्र भी आता है, अगर आप लिखते हैं तो आपको नंबर कुछ तो मिलता ही है। और अगला देख लें, कुंडली तो मैंने आपको क्लियर कर दिया था, आप मेरे वीडियो में भी देख लेंगे। तो कुंडली का वर्णन मैंने आराम से आपको वीडियो में किया हुआ है। तो ये 21 सवाल आपके पेपर 1 से थे, और जिसने लगभग 21 सवालों को सबको टच किया है, थोड़ा बहुत जिसने भी पढ़ा है और थोड़ा थोड़ा भी लिखा हुआ है, या जो बढ़िया लिखा है वो तो करीब अच्छा नंबर पा जाएगा। लेकिन अगर इसने हल्का भी लिखा है, क्योंकि आप एक टेक्निकल आदमी हैं और व्यवसाय करके आपको जॉब करना है या अपनी दुकान करनी है, तो एक कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए। क्योंकि तरंग नहीं जानेंगे आप, ध्वनि नहीं जानेंगे, तो मोबाइल भी बनाना होगा, ये रेडियो टीवी बनाना होगा, तो आप कैसे समझेंगे कि कहाँ से ध्वनि कंट्रोल होगी, कहाँ से वो होगा। क्योंकि ऊपर से तो कंट्रोल ऑन ऑफ करना तो ये तो सब जानता है, लेकिन अंदर की चीज़ जानने के लिए थोड़ा सा आपको कहीं किसी दुकान पे ज़रूर बैठ के, और कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज जो कॉलेज में मिलता ही है आपको, थोड़ा बाहर भी बैठ जाया करिए, किसी दुकान पे बैठा करिए, बिना पैसे के बैठा करिए और उसे सीखिए। तो बिना पैसे की जो शिक्षा आप पाएंगे, वो शिक्षा आपके लिए हमेशा याद रहेगी। जैसे मुझे आज तक याद है, कुछ भी हाई स्कूल की चीज़ मुझे हमेशा याद है। और मैंने पढ़ा है ऐसे टीचर से जिसने मुझसे वो नहीं लिया, मतलब ट्यूशन नहीं लिया। तो ऐसे अध्यापक अगर मिल जाए आपको तो बहुत अच्छा है, क्योंकि शिक्षा बिना पैसे की ही होती है। तो आप पढ़ते ज़रूर रहिए, मिलेंगे कम लेकिन कुछ तो आप पढ़ते रहिए और एक गुरु की खोज करते रहिए। मैनी मैनी थैंक्स। और रेडियो रंगीन टेलीविज़न का ये पेपर था, और एक पेपर मेरे पास और आया है, इसको मैं कल आपको बताऊंगा। चौथा पेपर, इसमें वही रेडियो, ये देखिए चौथा पेपर है, ये रेडियो का पेपर है। तो रेडियो के पेपर में मैं आपको बताऊंगा रेडियो, और रेडियो सिग्नल होता है, कोई रेडियो टेली वाला रेडियो मत समझिएगा, एफएम वगैरह होता है रेडियो के अंदर, एफएम। और लेकिन ये वो रेडियो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। रेडियो तरंगे होती हैं, रेडियो तरंगों को पकड़ने के लिए एक रिसीवर होता है। टेलीविज़न भी आपका रिसीवर भी है, ट्रांसमीटर भी है। और रेडियो तो मुख्य रूप से आपका सुनने के लिए है। अब मोबाइल तो खैर आपका ऑडियो रेडियो दोनों हो गया है, अब तो इसमें रेडियो और टीवी सब आ गया है। तो इसी तरह से हमारी तकनीकी बढ़ती जाएगी छात्रों। और आप हमारे पुराने पेपर जरूर, सामान्य आधारित विषय वगैरह वाला तो एकदम आसान आया था, और वही क्वेश्चंस थे जो कि हमारे आप वीडियो में आप देख लीजिए। और ये क्वेश्चन देंगे कहाँ से, आखिर में जितना है उतने में से ही देंगे। तो कम से कम चैप्टर का नाम, उसका अर्थ, उसका उत्तर, जैसे तरंगों का अध्यारोपण, ये सब चीज़ें आपको जानना चाहिए। विवर्तन चैप्टर अलग है, और आपका इसके बाद आपका अप्रगामी तरंग का चैप्टर अलग है। मतलब उसका चैप्टर का नाम तो जानते रहिए, व्यतिकरण क्या है, व्यतिकरण तो जानते रहिए, विवर्तन जानते रहिए, संपोषी व्यतिकरण, तो ये सब छोटे छोटे चीज़ें हैं, ये आपको जानते रहना चाहिए। और डॉपलर का सिद्धांत, आप रेलवे स्टेशन पर खड़े हो जाएंगे तो ये कोई भी समझा देगा आपको, मैंने आपको समझाया है वीडियो में। तो आप एक बार वीडियो को मेरे ज़रूर सुनिए। और सुपरसोनिक विमानों की ध्वनि क्यों नहीं सुनाई देती, आप चार्ट पढ़ लीजिए, उसमें कौन सी ध्वनि आपको सुनाई देती है, कौन सी कुत्ते को सुनाई देती है, और सारी चीज़ें उसमें स्पष्ट रूप से किलो हर्ट्ज से लेके मेगा हर्ट्ज तक, मिली हर्ट्ज तक लिखा हुआ है कि आपको सुनाई देती है कि क्यों नहीं सुनाई देती है, मनुष्य को सुनने वाली ध्वनि कितनी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं, मैं आपको वीडियो में दे चुका हूँ, बार बार एक ही बात कहना अच्छा नहीं लगता, फिर भी
मैनी मैनी थैंक्स आज के लिए। अभी तो काफ़ी चेकिंग हो रही है, और अभी जो मैं भी हूँ तो उसमें आपका कुछ लगभग हमारे हिसाब से तो जो कापियाँ मुझे मिल रही अच्छे हैं, बच्चे अच्छा लिखे हैं, ठीक लिखे हैं। क्वेश्चन सब किए हैं आप लोगों ने, और ये है कि कहीं कहीं एक दो क्वेश्चन में थोड़ा उल्टा लिख दिए हैं, लेकिन फिर भी जो है आप लोगों ने 21 क्वेश्चन किए, ये बहुत अच्छी बात है और करना भी चाहिए, सबको करना चाहिए। मैं अपने छात्रों को भी बता रहा हूँ, अगर आपने किया है तो आपको कोई फेल नहीं कर पाएगा। और बाकी तो एग्ज़ामिनर के ऊपर है, और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप सब लोग पास होंगे। मेनी मेनी थैंक्स।